भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार रमा एकादशी का महापर्व कब रहेगा तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना है एवं इस एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करेगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। रमा का अर्थ होता है साक्षात नारायणी अर्थात महालक्ष्मी। और रमा एकादशी का व्रत इस बार 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर 2023 बुधवार के दिन सुबह 10:24 से हो जाएगा, जो कि 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन सुबह 10:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी को इस बार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करना है। और 10वीं तिथि के नियमों का पालन आपको 8 नवंबर 2023 बुधवार के दिन करना है। वहीं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन धनतेरस के दिन प्रदोष के दिन सुबह 6:24 से लेकर 8:24 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना है। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, चावल, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और शुद्ध व सात्विक तरीके से भोजन करते हुए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवें, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेवें तथा नित्य का भगवान का पूजन अर्चन करें और तुलसी माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। क्योंकि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवा लेना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब हमारे पुण्यों का उदय होगा तभी हमें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। तो एकादशी का व्रत अगर आप निष्काम भाव से करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और सकाम व्रत, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा आपके अंदर है तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो आप संकल्प धारण करने के लिए संकल्प सामग्री में सबसे पहले जल की व्यवस्था करें। तुलसी जी का पत्ता रखें
पीला पुष्प रखें और ध्यान रखें इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग आपको नहीं करना है। उसके स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। एक सुपारी, कुछ पैसे और हाथ की मुद्रा को आपको सामने करना है। हाथ के मध्य भाग में अंजलि में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, एक सुपारी रखे और कुछ दक्षिणा रखे, जौ अथवा तिल रखे और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ओम अद्य नमः पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्राह्मणानि हरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तक देशे देवास नगरे विक्रम शके 2080 नाम संवत्सरे श्री सूर्ये आयने उत्तर गोले शरद ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादशी शुभ तिथो बुधवासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे इंद्रयोगे भवकर्णे सिंह राशि स्थित चंद्रो तुला राशि स्थित सूर्यो देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितो एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो कुलदेवता सहस्त्रनाम यथा संपाति समग्रया। अपने गोत्र व नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। सपत्निकोहम सपरिवारहम समित्रोहम मम इह जन्मानि जन्मांतरे व श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सर्वपापक्षय पूर्वकम दीर्घायुः विपुल धन धान्य पुत्र पौत्रान विच्छिन्नः संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री गणपत्यादीनाम आवाहिता देवतानां कुलदेवता सहितनाम यथा संपादि समग्र्या श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थम एकादश्याम पूजनम अहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार भगवान को संकल्प समर्पित करने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप हमारे ऊपर पूरी शक्ति व सामर्थ्य हमें प्रदान करें कि हम रमा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से रख सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उन्हें अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ग्रहण करना चाहिए और फलाहार में सबसे शुद्ध फलाहार गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा सभी प्रकार के फल माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध एवं सात्विक प्रकार के फलाहार का उपयोग आप कर सकते हैं। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का या जीव जंतु का दिल इस दिन बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए और कोई भी गलत
अनैतिक पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से इस दिन आपको पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना भी वर्जित माना जाता है। और आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के भगवान की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। और जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको कथा का व एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन या एकादशी के पहले माताएं बहनें पीरियड में या मासिक धर्म में आ जाती है तो उन्हें व्रत तो करना है, व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना है, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना वर्जित माना गया है। साथ ही आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या लग गया है तो आपको व्रत तो करना है, व्रत के नियमों का पालन भी करना है, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन करना वर्जित माना गया है। और एकादशी के दिन घर आए किसी भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, भक्ति व हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात जागरण का विधान है। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर जितना आपसे बन सके उतना आप जरूर जागरण करें। और रात्रि के समय भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। तथा एकादशी के दिन यानी कि 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तथा हाथ में जल रहकर हमने जिस विधि से आपको संकल्प मंत्र सुनाया था, जिस विधि से संकल्प धारण किया था, उसी विधि से आप व्रत संकल्प धारण करें। रात्रि में जागरण करते हुए प्रभु के पुण्य नामों का कीर्तन करें, एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा अगले दिन सुबह यानी कि 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 6:24 से 8:24 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। अगर आप भोजन नहीं करवाते सकते हैं तो उसके निमित्त सूखी सामग्री, आटा, दाल, सीधा सामग्री दान भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नगद राशि भी ब्राह्मण को दे देंगे तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का पारणा आप शुद्ध व सात्विक वस्तुओं से करें। वैसे तो एकादशी व्रत का पारणा चावल से करना चाहिए। चावल को देव अन्न कहा गया है। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है या अन्य कोई व्रत करना है, तो आप ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक हम चावल का यानी कि देवअन्न का परित्याग करते हैं। ऐसे में देवअन्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करते समय चावल का उपयोग अवश्य करें। और इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप रमा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत कथा हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे। साथ ही एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य, अन्नदान, वस्त्र दान, आभूषण दान, गोदान, वस्त्र दान आप करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है
इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।